सोनी झोपड़ी से बाहर निकलती है। तभी एक सफेद परछाई सोनम को लिए वहां से जा रहा होता है। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, सोनम सोनम। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घर में सोनी सोई हुई थी। तभी एक आवाज आती है, छोड़ दो भगवान के लिए, मेरी बेटी को मत ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तभी सोनी की नींद खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। ये क्या, ये किसकी आवाज थी? कौन इतना चिल्ला रहा था? और ये क्या, माँ भी नहीं है और सोनम भी नहीं है, दोनों कहाँ चले गए? वे दोनों घर के बाहर तो नहीं चली गईं? ऐसे आधी रात को कहाँ जा सकती है? सोनी झोपड़ी से बाहर निकलती है। तभी एक सफेद परछाई सोनम को लिए वहां से जा रहा होता है। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, सोनम सोनम। कौन है? मेरी बहन को कौन ले जा रहा है? छोड़ दो मेरी बहन को। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। मेरी बहन को क्यों ले जा रहे हो? तभी सोनी आगे बढ़ने लगती है कि तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक जा बेटी, इससे आगे मत जा, वरना वो तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? कोई हमारी बहन को उठाकर ले जा रहा है और तुम मुझे रोक रही हो? नहीं, मुझे मेरी बहन को बचाना है, मुझे जाने दो। मैं भी अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ, पर मैं चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकती। तुम रुक जाओ, मत जाओ, इससे आगे तुम नहीं जा सकती हो। तभी तेज रोशनी फैलती है और सोनम हमेशा के लिए गायब हो जाती है और वहाँ सफेद धुंध छा जाती है। ये क्या माँ, यहाँ पर सफेद धुंध कैसा छा गया? और इस थैले में इतना सफेद रंग का मिट्टी क्यों है? ये क्या है? मुझे सच बताओ माँ, ये सब क्या हो रहा है? बेटी वो। इतना कहते ही पूजा बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये क्या, माँ को क्या हो गया? माँ भी बेहोश होकर गिर गईं। मुझे जल्दी से किसी को बुलाना होगा, पर अभी रात है, अभी तो वैद्य आएंगे भी नहीं। एक काम करती हूँ, माँ को घर ले जाकर थोड़ा पानी पिलाती हूँ, शायद होश आ जाए। सोनी पूजा को उठाकर घर में ले जाती है और पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर पूजा को होश नहीं आता है। तभी थोड़ी देर बाद सुबह की पहली किरण निकलती है। नहीं, मुझे जाकर वैद्य जी को बुलाना होगा। माँ को क्या हो गया है? मेरी बहन कहाँ चली गई है? हे भगवान, कैसी मुसीबत मेरे घर पर छा गई है। सोनी भागती हुई वैद्य के पास जाती है। वैद्य जी, जल्दी चलिए, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है, जल्दी चलिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैद्य सोनी के साथ झोपड़ी में आता है और पूजा की जांच करके कहता है, ये क्या, तुम्हारी माँ तो बहुत कमजोर हो गई है और ये लगता नहीं कि बच पाएगी। तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? मेरी माँ को क्या हो सकता है? आप मेरी माँ को ठीक से देखिए, वो ठीक हो जाएगी। मैं इतने दिनों से सभी का इलाज कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ का भी कई महीने से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन आज जैसा हाल है वैसा कभी नहीं देखा। इसकी आंखें देखो, एकदम सफेद हो रही हैं, जैसे किसी ने सफेद मिट्टी डाल दी हो। ये कोई रहस्यमय चीज लग रही है, ये मेरे समझ से बाहर है। तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे राधा रहूंगी? मेरी बहन भी नहीं है। ये लो पर्ची, इसमें जो दवाई लिखा है ले आना। वैसे तो उम्मीद कम है, पर जड़ी बूटी दे रहा हूँ, ले आना। वैद्य चला जाता है। तभी विष्णु और मुखिया आता है। अरे ओ सोनी, तुम्हारे घर के सामने ये सफेद दुनिया का मिट्टी कैसे आया है? क्या सफेद दुनिया और मिट्टी? कैसी बातें कर रहे हो काका? देखो, तुम्हारे दरवाजे पर इतने सारे सफेद मिट्टी कैसे आ गए? ये अनर्थ है। ये शायद रात में ही आया होगा, इसी वजह से मेरी बहन भी गायब हो गई है। अब घोर अनर्थ होने वाला है, हमारे गांव पर विनाश आने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये सफेद दुनिया का रक्षक महाराजाओं के घर से किसी को लेकर जाता था और आज उसने एक मछुआरे की बेटी को चुना। जरूर कोई रहस्य है। तुम्हारी माँ भी चुप है, उसकी आंखें भी सफेद हो गई हैं। विनाश लाएगा तुम्हारा घर पूरे गांव वाले के लिए। अब तुम्हारे घर का रहस्य सफेद दुनिया से जुड़ चुका है। अब पूरे गांव पर प्रलय आएगा, मौत का तांडव होगा, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे घर से। ऐसा मत कहिए काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बहन को ढूंढ कर लाऊंगी और मैं अपनी माँ को भी कुछ नहीं होने दूंगी। भूल जा, तेरी बहन अब कभी नहीं बचेगी। वो सफेद दुनिया में चली गई है। वहां का रक्षक कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ता। तू हम सब से दूर रहे। तेरे घर पर सफेद दुनिया की नजर पड़ चुकी है। जो भी तेरे पास रहेगा वो भी उठा लिया जाएगा।
इसलिए दूर रहो। सभी गांव वाले डर कर वहाँ से चले जाते हैं। सोनी अपने मन में ये सब क्या हो रहा है? गांव वाले ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये सफेद दुनिया क्या है? पर अभी पहले माँ के लिए दवाई लानी है। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। एक काम करती हूँ, गांव वाले से कुछ मदद मांग कर देखती हूँ। सोनी पर्ची लेकर एक घर में जाती है। काकी, कुछ पैसे हैं तो दे दो मुझे, जिससे दवा लानी है। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। कुछ तो रहम कर दो मेरे ऊपर, नहीं तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। मुखिया ने मना किया है, तुमसे बात करना भी मना है। तुम सफेद दुनिया से जुड़ चुकी हो। सोनी हर जगह जाती है पर कोई मदद नहीं करता। कई दिन बीत जाते हैं। सोनी उदास होकर चलते चलते घने जंगलों में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी माँ मर रही है, मेरी बहन नहीं मिल रही। पूरा गांव मुझसे नफरत करता है। सफेद दुनिया क्या है और उसने मेरा ही घर क्यों चुना? मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी सामने एक सफेद रंग का हिरण प्रकट होता है। ये क्या? ये हिरण सफेद रंग का? कौन हो तुम? मेरे सामने क्यों आए हो? मैं साधारण हिरण नहीं हूँ, मैं सफेद दुनिया का हिरण हूँ। तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। बहुत वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। आज तुम्हारे परिवार की मुसीबत देखकर मैं तुम्हारा ऋण चुकाने आया हूँ। मेरी बहन कहाँ है? बस इतना बता दो। तुम्हारी बहन सफेद दुनिया में कैद है। अगर तुम 3 पूर्णिमा की रात तक उसे नहीं छुड़ाया तो वो हमेशा के लिए फूल में बदल जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा? चांदनी रात में अपने घर के बाहर जहाँ सफेद मिट्टी है वहाँ खड़े होना और अपनी बहन को याद करना। सफेद दुनिया का द्वार खुल जाएगा और तुम अंदर जा सकती हो। मैं बस इतना कर सकता हूँ। धन्यवाद, मैं अपनी बहन को बचाऊंगी। तभी तेज रोशनी होती है और हिरण गायब हो जाता है। फिर सोनी घर आ जाती है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब वक्त आ गया है, मुझे बाहर जाकर उस सफेद मिट्टी पर खड़े होना है और सफेद दुनिया का द्वार खोलना है। सोनी घर के बाहर आती है। तभी सामने सफेद द्वार खुल जाता है। ये क्या? ये तो सफेदों की दुनिया का द्वार अपने आप खुल गया। ये कैसे हो सकता है? तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। सोनी, तुम मेरी दुनिया में आओ। तुम्हें चुना गया है सफेदों की दुनिया की रक्षक, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ। ये कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। मैं सफेदों की दुनिया का द्वार बोल रहा हूँ। तुम्हें मेरे अंदर आना ही होगा, वरना तुम्हारे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन और माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जरूर आऊंगी। पूजा झोपड़ी से बाहर आ जाती है। नहीं बेटी, तुम मत जाओ। मैं कह रही हूँ मत जाओ, इसके अंदर मत जाओ, तुम्हारी मौत हो जाएगी। नहीं माँ, मैं अपनी बहन सोनम को वापस लेकर आऊंगी और आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। आखिर मुझे इसका राज जानना ही है। ये हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। सोनी डरते डरते सफेदों की दुनिया के द्वार के अंदर चली जाती है और तेज रोशनी फैलते ही द्वार गायब हो जाता है। ये दृश्य गांव वाले देख लेते हैं। अरे ये क्या? सफेदों की दुनिया का द्वार फिर इसके घर के सामने खुला और इस बार तो सोनी भी चली गई। पूजा, सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? सफेदों की दुनिया का द्वार हर बार तुम्हारे घर के पास ही क्यों खुलता है? पहले तुम्हारी छोटी बेटी, अब तुम्हारी बड़ी बेटी, दोनों सफेदों की दुनिया में चली गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गांव वालों को भी उठा लें। मुझे नहीं पता ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। आप लोग मेरी बातों पर विश्वास करिए। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला पूजा। तुम अब कभी गांव में दिखाई मत देना। पता नहीं कैसा श्राप लग गया है तुम्हारे घर में। तुम्हारी बेटियां एक एक कर चली गईं। चलो गांव वालों, यहाँ से चलो। ज्यादा देर रुकेंगे तो कहीं हम भीतर ना खींच जाएं। हे भगवान, ये तुम क्यों कर रहे हो मेरी बेटियों के साथ? जो तुमने बरसों पहले मेरे साथ किया था, अब मेरी बेटियों के साथ कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटियों को मत दो। दूसरी तरफ सोनी एक अंधेरी गुफा से निकलकर सफेदों की दुनिया में पहुंचती है। ये क्या? यहाँ तो सब कुछ सफेद है। पेड़ पौधे, फूल, नदी, तालाब सब सफेद रंग के हैं। ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तभी एक सफेद परछाई उसके सामने प्रकट होती है। कौन हो तुम सफेद रंग की परछाई? तुम्हारा शरीर कैसा है? मैं सफेदों की दुनिया का रक्षक हूँ। तुम्हें यहाँ लाया गया है।
अब तुम्हें इस दुनिया की जो दरार है उसे भरना होगा, वरना तुम हमेशा यहीं रह जाओगी और तुम्हारी बहन भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। मेरी बहन को कुछ मत करना। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे क्या करना होगा? ये तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। परछाई गायब हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया और चला गया। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है? सोनी आगे बढ़ती है, तभी एक पेड़ के नीचे वही सफेद हिरण रोता दिखता है। अरे, ये तो वही हिरण है जो मुझे धरती लोक में मिला था। ये यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? फिर सोनी उसके पास जाती है। क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ लाकर फंसा दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर रक्षक ने मुझे दबाव दिया था। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। तुम्हारे पिता ने मेरी कोई मदद नहीं की थी। वो सब सिर्फ तुम्हें यहाँ लाने का तरीका था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला, पर तुमने अपने मन से नहीं, किसी के दबाव में किया। इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जा सकते हो। तभी तेज रोशनी होती है और हिरण गायब हो जाता है। अब सोनी आगे बढ़ती है, तभी उसे रोने की फिर आवाज सुनाई देती है। यहाँ कोई दिख नहीं रहा, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे आगे देखना होगा। थोड़ी दूर जाने के बाद तालाब से रोने की आवाज आती है। सोनी पास जाती है, तभी तालाब के अंदर से एक सफेद मछली बाहर आती है। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मर जाओगी। नहीं, मैं अपनी बहन को बचाने आई हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम्हारी माँ भी सफेदों की दुनिया की रक्षक रह चुकी है, लेकिन वो असफल रही और इसी कारण उसे सजा मिली। उसकी बीमारी उसी सजा का फल है और जब तक नई रक्षक नहीं चुनी जाएगी, हर महीने किसी न किसी को इस सफेदों की दुनिया में लाया जाएगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ सफेदों की दुनिया की रक्षक कैसे हो सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। उस वक्त भी मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई थी, इसीलिए शायद तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ आने से रोक रही होंगी। तो फिर माँ ने मुझे इतने दिनों तक ये सच्चाई क्यों नहीं बताई है? क्योंकि तुम्हारी माँ डरती थी कि अगर तुम्हें ये सच्चाई पता चल गई तो तुम भी कहीं यहाँ इस सफेदों की दुनिया में आकर न फंस जाओ। लेकिन किस्मत को यही मंजूर था कि तुम भी अब सफेदों की दुनिया में आ गई हो। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी माँ को कैसे बचा सकती हूँ और अपनी बहन को भी? तुम अपनी माँ और बहन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती हो, क्योंकि यह सफेदों की दुनिया का नियम है। जो इस दुनिया की रक्षक असफल रह चुकी है और जो कैद है, उसमें से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ और बहन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। मुझे दोनों चाहिए। मैं इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मुझे अब तालाब के अंदर जाना होगा। अचानक तालाब में मछली गायब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी बहन का पता लगाऊं? और मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। मुझे दोनों को बचाना होगा। सोनी आगे बढ़ती है और एक बगीचे में पहुंचती है, जहां सारे फूल सफेद रंग के होते हैं। ये क्या? यहाँ इतने फूल हैं, लेकिन सब सफेद हैं। इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। जैसे ही सोनी एक फूल तोड़ने की कोशिश करती है, तभी सफेद परछाई प्रकट होती है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम सफेदों की दुनिया का नियम भंग नहीं कर सकती हो। तुम यहाँ पर कुछ नहीं तोड़ सकती हो। तो इतने सारे सफेद फूल यहाँ क्यों हैं? ये फूल नहीं, बल्कि जितने भी धरती लोक से रक्षक लाए गए और असफल हुए, वे सब यहीं सफेद फूल बन गए। तुम्हारी माँ भी अपनी मृत्यु के बाद यहीं एक सफेद फूल बनकर रह जाएगी। मेरी बहन कहाँ है? सोनम कहाँ है? तुम्हारी बहन इस बगीचे के पीछे एक बहुत बड़ा सफेद फूल है, उसी के अंदर कैद है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो जल्दी जाओ और वो फूल जो कहे उसे करना होगा। सफेद परछाई गायब हो जाती है और सोनी आगे बढ़ती है। थोड़े ही दूर जाने के बाद सोनी एक विशाल सफेद फूल देखती है, जिसके अंदर सोनम का शरीर कैद है और सिर्फ सिर बाहर है। दीदी, दीदी मुझे बचा लो दीदी। मैं मरना नहीं चाहती दीदी। कुछ नहीं होगा सोनम, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये फूल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। तुम ऐसे अपनी बहन को नहीं ले जा सकती हो। तुम्हें इसके लिए अपनी प्राण की बलि देनी होगी।
तभी तुम अपनी बहन को ले जा सकती हो, नहीं तो तुम्हारी माँ और बहन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सोच समझकर फैसला करो। सोनी अपने मन में, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपने प्राण दे दिए तो भी मेरी बहन बचेगी या नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, और मेरी माँ भी शायद ना बचे। अब मैं क्या करूं? तभी हिरण प्रकट होता है। ऐसा मत करना सोनी, ये तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है। तुम सफेद दुनिया के व्यक्ति हो, तुम ऐसा नियम नहीं तोड़ सकते हो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने इन सबको बहुत सताया है, इनके पिता की हत्या की, माँ को तबाह किया, बहन को कैद किया। इनके पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, अब मैं इनके साथ और अन्याय नहीं होने दूंगा। अचानक तेज रोशनी फैलती है और पूजा प्रकट होती है। बेटी, तू ऐसा मत कर, जो गलती मैंने की थी वही गलती तू करने जा रही है। तू अगर हम दोनों में से किसी एक को चुनेगी, फिर भी हम सब मर जाएंगे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम यहाँ कैसे आ गईं? क्योंकि मैं सफेद दुनिया की असफल रक्षक रह चुकी हूँ। मैं पूरी तरह रक्षक नहीं बन पाई, पर मेरे पास एक मूल मंत्र था, सो मैं यहाँ आ सकी। पर मैं 2 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रह सकती, वरना मेरे प्राण 2 मिनट में ही खत्म हो जाएंगे। सफेद दुनिया के सब लोग मेरे दुश्मन हैं। माँ, मत जाओ। मुझे जाना होगा, वरना मैं अभी यहीं मिट जाऊंगी। पूजा वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ और बहन दोनों को नहीं मरने दूंगी, और सफेद दुनिया का जो दरार है मैं उसे भी भरूंगी। सोनी, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। तुम ऐसा निर्णय लेना जिससे सबका भला हो और किसी की कोई हानि ना हो। मैं इससे ज्यादा तुम्हें कोई संकेत नहीं दे सकता हूँ। इतना कहते ही सफेद हिरण वहाँ से गायब हो जाता है। तभी अचानक पूरा फूलों का बगीचा एक घने जंगल में बदल जाता है, जहाँ सिर्फ सफेद रंग के पेड़ और पौधे होते हैं। ये क्या? अभी तो मैं फूलों के बगीचे में थी और अचानक ये जगह इतना भयानक जंगल कैसे बन गया? अब मैं क्या करूं? मेरी बहन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो भी गायब हो गई। अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? सोनी आगे बढ़ती है। ये रास्ता भी बदल रहा है, यानी सफेदों की दुनिया गुस्सा हो गया है, क्योंकि सफेद हिरण ने मेरी मदद की। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूंगी। सोनी आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा सफेद चट्टान आ जाता है। अब मैं इस चट्टान को कैसे पार करूं? तभी चट्टान से आवाज आती है, अगर तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सुनो मेरा प्रश्न। सफेदों की दुनिया में हर रक्षक को एक ही चीज से डर लगता है, जो अगर किसी के पास हो तो वह सफेदों की दुनिया के नियम को तोड़ सकता है। वो क्या है? ये चीज ना कोई हथियार, ना कोई शक्ति, ना कोई मंत्र, ना कोई प्राण और ना ही कोई बलिदान। ये चीज इतनी साधारण फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि अगर किसी के हृदय में हो तो सफेद दुनिया का हर बंधन टूट सकता है। बताओ सोनी, वो क्या है? रक्षक को जिस चीज से डर लगता है वो है सच्चा प्रेम, क्योंकि सच्चा प्रेम ना कोई नियम मानता है, ना कोई सीमा, ना कोई डर। और यही वो शक्ति है जो मुझे मेरी माँ और मेरी बहन दोनों तक पहुँचा सकती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और सफेद चट्टान वहाँ से गायब हो जाता है और उसके स्थान पर फूलों का बगीचा आ जाता है। तुम्हें बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर सोनी उस फूल के पास जाती है जहाँ उसकी बहन बेहोशी की अवस्था में फूल में कैद रहती है। क्या हो गया सोनम? उठो उठो, मेरी बहन, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन सोनम कोई जवाब नहीं देती। तभी फूल से फिर आवाज आती है, तुमने हमारा चट्टान का पहरा तोड़ दिया। बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? तुमने कोई फैसला लिया? हाँ, मैंने एक फैसला लिया है। मुझे इस सफेद दुनिया का दरार भी भरना है और अपनी बहन को भी बचाना है। तो मैं अपने शरीर की आधी ऊर्जा अपनी बहन को देती हूँ, जिससे मेरी बहन जीवित हो जाएगी, और अपनी आधी ऊर्जा मैं इस सफेद दुनिया के दरार भरने में देती हूँ, ताकि ये दुनिया हमेशा के लिए खुशहाल बन जाए। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और सफेद परछाई वहाँ प्रकट हो जाती है। तुमने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया है। तुम्हारी वजह से हमारे सफेद दुनिया का दरार भर गया है और सफेद दुनिया ने तुम्हें अपना रक्षक चुन लिया है। ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा क्या? मैं तो बस इस दुनिया और अपनी बहन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी नेक दिली ने तुम्हारी बहन को भी बचा लिया और तुम्हारे परिवार को भी और इस दुनिया को भी एक नया रक्षक मिल गया। अब हमें किसी को भी धरती लोक से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ही इस दुनिया की रक्षक बनोगी। धरती लोक और सफेद दुनिया दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे अप्रूवल होगी।
ये बहुत खुशी की बात है। अगर मैं रक्षक चुनी गई हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगी। तेज रोशनी फैलती है और सोनम वहाँ प्रकट हो जाती है। दीदी मैं बच गई। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज देता हूँ, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा की रात के पहले पहर में तुम्हें सफेद दुनिया में आना होगा। यहाँ की देखभाल करनी होगी और यहाँ की परेशानी दूर करनी होगी। हाँ, मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। मैं धरती लोक के नियम भी निभाऊंगी और सफेद दुनिया का भी पालन करूंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और सोनम और सोनी दोनों धरती लोक में अपनी झोपड़ी के बाहर आ जाती हैं। बेटी, तुम सही सलामत आ गईं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम वापस आओगी। तभी पूजा की नजर सोनी की हथेली पर जाती है, जहाँ सफेद दुनिया का निशान होता है। ये क्या? तुम्हारे हाथ पर सफेद दुनिया का निशान कैसे? ये तो रक्षक का चिन्ह है। क्या सफेद दुनिया ने तुम्हें रक्षक चुन लिया है? हाँ माँ, सफेद दुनिया ने मुझे रक्षक चुना है और मैंने उनके दरार को भर दिया है। सच में तुम रक्षक बन गई हो? मैं असफल रक्षक रही, लेकिन तुमने सफल होकर मेरा सिर गर्व से उठा दिया और हमारे परिवार का श्राप भी खत्म हो गया। हाँ माँ, दीदी बहुत बहादुर हैं। दीदी ने मुझे भी बचाया और सफेद दुनिया को भी। हमारी किस्मत बदल दी। अब हमारे परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हो गए हैं। उसी समय गांव का मुखिया और गांव वाले आ जाते हैं। पूजा, तुम्हें पता है, गांव की सीमा पर सफेद दुनिया के रक्षक ने बहुत सारे अनाज के बोरे रख दिए हैं और कहा है कि अब इस गांव में कभी कोई गरीबी नहीं रहेगा। ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, जब कोई रक्षक सफल होता है तो सफेद दुनिया हर महीने गांव को अनाज, धन और सुख देती है। यही रक्षक का वरदान है। और हमारे गांव में अनाज खत्म होने वाला था और देखो, सफेद दुनिया से इतना अनाज आ गया कि हम आसपास के गांव का भी मदद कर सकते हैं। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम हमारे गांव की देवी हो। अच्छा हुआ मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकी। अब मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि किसी को कोई कमी ना रहे। उस दिन के बाद सोनी धरती लोक और सफेद दुनिया दोनों की रक्षक बनकर सबकी देखभाल करने लगती है और गांव वाले जो कभी उसके परिवार से दूर रहते थे, अब उन्हें देवी की तरह मानते हैं और सोनी खुशी से अपना जीवन जीती है, रक्षक और बेटी दोनों रूप में।